नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क और सर्किल रेट में छूट देने का फैसला किया है। इससे नए घर खरीदने वालों को लाखों रुपए की बचत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर में भी नए निवेश की उम्मीद बढ़ी है। यूपी में दर्जनों स्कूलों की मान्यता रद्द होने की तैयारी है। शून्य नामांकन, मानक उल्लंघन और बच्चों की APAARID नन बनने जैसी लापरवाहियों पर कार्रवाई तय है। शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किए हैं जिसमें 300 से ज्यादा स्कूलों और मदरसों की मान्यता खतरे में बताई जा रही है। यूपी में अब ठंड तेजी से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शीतल हवाएं चलेंगी और कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। यूपी में वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितंबर तिमाही की पेंशन राशि जारी कर दी है। यह पैसा 15 से 30 सितंबर के बीच सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। विभाग ने भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी में करोड़ों की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 2 बार नोटिस देने के बावजूद कब्जाधारियों ने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर निर्माण ढा दिए। अधिकारियों ने चेतावनी दी, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी के गोरखपुर जिले में 128 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। इस बस अड्डे में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी, जिसमें फूड कोर्ट, एसी वेटिंग हॉल और डिजिटल टिकट सिस्टम शामिल है। परियोजना का काम नवंबर से शुरू होकर 2 साल में पूरा होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। यूपी के प्रतापगढ़ में आवासीय योजना को तेजी से लागू करने के लिए कदम बढ़ाए गए हैं। इसके तहत भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों पर कुल 1234 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना में आधुनिक आवास, बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने 2800 शिक्षकों की पुरानी पेंशन लागू करने के लिए विवरण मांगा है। ये शिक्षक नई पेंशन योजना में शामिल नहीं हुए थे और अब उन्हें पेंशन में पुराने नियमों के अनुसार लाभ मिलेगा। विभाग जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर भुगतान शुरू करेगा। लखनऊ से वंदे भारत एक्सप्रेस की एक नई सेवा शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन वेस्ट यूपी के मेवात आगरा तक चलेगी और सुपरफास्ट रफ्तार से सफर करेगी। नई सेवा से यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा अधिक आरामदायक होगी। उद्घाटन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। यूपी में अक्टूबर के अंत तक सर्दी बढ़ने की संभावना है। अगले 5 दिन आसमान साफ रहेगा, जिससे धूप का आनंद भी मिलेगा। गर्मी और उमस से राहत मिलने के साथ ठंडी हवाओं का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने लोगों को हल्के गर्म कपड़े रखने की सलाह दी है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में तेंदुए ने फिर हमला किया। इस बार 12 साल की बच्ची शिकार बन गई। यह 2 हफ्तों में चौथी घटना है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। हाल ही में यूपी में हुए विस्फोट को लेकर अफवाह फैलाने की साजिश का पता चला है। जांच में सामने आया कि इसमें पाकिस्तान तक जुड़े तार हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। अयोध्या में हुए विस्फोट ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। धमाके की ताकत से आसपास के मकानों की खिड़कियां और दरवाजे हिल गए। स्थानीय लोग भय और अफरा तफरी में घरों से बाहर निकल आए। पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाने में जुटी है। यूपी के बिजनौर जिले में चपरासी की नौकरी का झांसा देकर 4 लाख रुपए ठगे गए। ठग ने पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पैसा ले लिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। अलीगढ़ के एक गांव में स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। नोकझोंक के बाद टीम ने कार्य रोक दिया और सुरक्षा बल बुलाकर स्थिति को शांत किया। विभाग ने लोगों से समझौता करने और मीटर लगाने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आग्रह किया। यूपी के चंदौसी में शंटिंग के दौरान एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। हादसे से रेलवे अधिकारियों में खलबली मच गई। तुरंत राहत और जांच टीम मौके पर पहुंची। ट्रैक और आसपास की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और कारणों की जांच शुरू कर दी गई।
है। यूपी के गोरखपुर, कानपुर और अन्य जिलों में अगले 5 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। दिन में हल्की धूप रहेगी, जबकि रात का तापमान गिरकर ठंडक बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने लोगों को हल्के गर्म कपड़े रखने की सलाह दी है और हवा की दिशा और गति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में रामगढ़ताल के किनारे आज से स्थानीय उत्पादों का मेला शुरू हो रहा है। मेले में शिल्पकारों को अपने हुनर और उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। इसमें हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और पारंपरिक वस्तुएं उपलब्ध होंगी। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। कानपुर में पुलिस ने एक कारोबारी को अवैध तरीके से आतिशबाजी बनाने के आरोप में पकड़ा। उसके कब्जे से बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और विस्फोटक सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया कि मीटर लगाने से बिजली वितरण में सुधार होगा और प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। यूपी में अपराधियों को पकड़ने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एसटीएफ के 4 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन जवानों ने साहस और तत्परता दिखाते हुए खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया। राज्य सरकार ने उनके योगदान को सराहा और अन्य कर्मचारियों के लिए उदाहरण बताया। यूपी में एक शिक्षक 15 साल से फर्जी कागजात के सहारे नौकरी कर रहा था। जब उसके दस्तावेजों की जांच की गई तो अधिकारी दंग रह गए। मामला सामने आने पर विभाग ने जांच शुरू कर दी है और शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। दीपावली से पहले बरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई बनाने वाली दुकानों पर छापेमारी की। जांच में कई क्विंटल मटेरियल और मिठाइयां खराब पाए जाने पर उन्हें नष्ट कर दिया गया। विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी दी और गुणवत्ता नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। बरेली में कृषि उत्पादक क्रय केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। यहाँ A ग्रेड धान की खरीद किसानों से निर्धारित दर पर की जाएगी, जो लगभग 2600 रुपए प्रति क्विंटल है। अधिकारियों ने किसानों से समय पर धान लेकर जाने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने का अनुरोध किया है। बस्ती जिले में लगाए गए 632 नए ट्रांसफार्मरों से अब आसपास के जिलों में भी बिजली आपूर्ति बेहतर हो रही है। इससे वोल्टेज स्थिर रहेगा और बार बार होने वाली कटौती में कमी आएगी। ऊर्जा विभाग का दावा है कि इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोशनी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों में दोपहिया वाहन चालक सबसे आगे हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिना हेलमेट चलाने वालों के सर्वाधिक चालान काटे गए। पुलिस ने जागरूकता बढ़ाने और हादसों को रोकने के लिए अभियान तेज किया है। गोरखपुर में दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात हुई। व्यापारी के चालक से बाइक सवार 4 बदमाशों ने 9,70,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जांच जारी है। गोरखपुर में बच्चों के लिए बेचे जा रहे कफ सिरप की गुणवत्ता जांचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया। दवा दुकानों से 10 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद मानक से कम पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में बिना नंबर प्लेट दौड़ती फॉर्च्यूनर कार का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। परिवहन विभाग ने वाहन डीलर से जवाब तलब किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाहन सड़क पर कैसे चला। अधिकारियों ने जांच के बाद जुर्माना और कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में बाजारों में नया आलू बताकर पुराना आलू बेचा जा रहा है। किसानों का कहना है कि नई फसल अभी तैयार नहीं हुई, जबकि व्यापारी पुराने आलू को चमकाकर ताजा दिखा रहे हैं। उपभोक्ता महंगे दामों पर धोखा खा रहे हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा में आरएमसी प्लांट के मैनेजर पर कर्मचारियों ने हमला कर दिया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उन्हें हेलमेट और डंडों से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने गंभीर चोटिल मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया और 4 कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट व धमकी देने का मामला दर्ज किया है। मौसम की मेहरबानी से ग्रेटर नोएडा की हवा में फिर ताजगी लौट आई है। हाल की बारिश और ठंडी हवाओं ने प्रदूषण के स्तर को कम किया है। एक्यूआई सामान्य श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में राहत मिली है और शहर का वातावरण खुशनुमा हो गया है। गाजियाबाद के एक अस्पताल में बेहोश मरीज को इमरजेंसी वार्ड में छोड़कर लाने वाले लोग फरार हो गए। अस्पताल स्टाफ के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। डॉक्टरों ने मरीज का इलाज शुरू किया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है।
लखनऊ नगर निगम की टीम ने सहारा सिटी इलाके से 55 आवारा गोवंशीय पशुओं को हटाया। इनमें 24 बछिया, 17 गायें और बाकी बैल शामिल हैं। सभी पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा गया है, जहां उनकी देखभाल और चिकित्सकीय जांच की जा रही है। निगम ने कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को दिवाली तोहफा मिला है। सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि उनके खाते में भेजने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के अनुसार निर्धारित तारीख तक स्कॉलरशिप सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी, जिससे पढ़ाई और अन्य खर्चों में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 3,972 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य अपराधियों और गलत तत्वों पर सख्त कार्रवाई करना है, जिससे प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। यूपी के एक जिले में तेंदुए के आतंक ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। वन विभाग ने पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया, लेकिन गेट गायब होने से तेंदुआ पकड़ना मुश्किल हो गया। लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है और आसपास के क्षेत्र में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में जलभराव और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर बीएसई ने सख्त कार्रवाई की है। 24 शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। बीएसई ने चेतावनी दी कि आगे ऐसी लापरवाही पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विकास योजनाओं में बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित की जाए। योगी ने कहा कि विकास परियोजनाओं से जनता को सीधे लाभ मिलना चाहिए। यूपी में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खुशखबरी, सरकार ने 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और अधिकांश बैंक बंद रहेंगे। छुट्टी धार्मिक आयोजन और उत्सव को ध्यान में रखते हुए घोषित की गई है। कर्मचारियों और विद्यार्थियों में छुट्टी की घोषणा से खुशी की लहर है। गाजियाबाद के एक इलाके में आज 4 घंटे की बिजली कटौती रहेगी। बिजली विभाग के अनुसार मेंटेनेंस और लाइन सुधार कार्य के चलते सप्लाई बंद रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित समय पर काम पूरा कर आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। लोगों से सहयोग और सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। टीम के सदस्यों को पीटकर दौड़ा दिया गया और उनका मोबाइल फोन भी छीनकर फेंक दिया गया। घटना के बाद पुलिस और विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई है। कानपुर के विशाल मेगा मार्ट स्टोर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। त्योहारी सीजन में यूपी के एक जिले में 7 घंटे की लंबी बिजली कटौती से लोगों में भारी नाराजगी है। सुबह से शाम तक बार बार बिजली जाने से बाजारों और घरों में कामकाज ठप हो गया। बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य का हवाला दिया, लेकिन उपभोक्ता राहत की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर AIIMs में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर कई लोगों से पैसे वसूले। पीड़ितों की शिकायत पर SSP के निर्देश पर पुलिस ने जांच की और आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। अब कफ सिरप केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी दवा दुकानदारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सिरप में इस्तेमाल रसायनों की जांच भी अनिवार्य की गई है। बिना पर्चे बिक्री करने पर लाइसेंस रद्द करने और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के किसानों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिला। केंद्र सरकार ने रब्बी की 6 फसलों के समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की है, जिसमें गेहूं का MSP 2,425 रुपए से बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।
है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में पिछले एक माह में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ गया है। यहाँ करीब 8,000 लोगों को कुत्तों ने काटा, जबकि लगभग 2,000 लोग बंदरों के हमले का शिकार हुए। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति पर चिंता जताते हुए टीकाकरण और रोकथाम अभियान तेज किया है। त्योहारों के मौसम में बाजारों में रौनक लौट आई है। महिलाएं चटक रंगों के सूट और साड़ियों को खूब पसंद कर रही हैं। इसके साथ ही इंडो वेस्टर्न परिधानों की भी मांग बढ़ी है। दुकानदारों के अनुसार युवा वर्ग ट्रेंडी और पारंपरिक लुक के मिश्रण वाले कपड़ों को ज्यादा पसंद कर रहा है।